वीडियो बनाना इज़ मैंडेटरी। दूध लेने चलते हैं पहले। पानी आ गया। हेलो हेलो हेलो, राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हिमांशी चौधरी आपका स्वागत करती हूँ एक और नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग जो है वो शाम के टाइम की चाय से स्टार्ट हो रहा है। अभी 5 बजे हैं और मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ आज का व्लॉग चाय के बनाने के साथ। और मैं खाऊंगी सूजी के रस। तो आज इसलिए पता है क्या होता है, जब सुबह जल्दी उठ जाता है तो दिन इतना लंबा लगता है एंड काम बहुत जल्दी जल्दी होने लगते हैं। तो मैंने जल्दी उठी, रात को सोई नहीं, उसके बाद वीडियो शूट करी, वीडियो बनाई एंड उसको अपलोड भी कर दिया जल्दी, फिर व्लॉग स्टार्ट भी जल्दी हो गया। तो बहुत बेनिफिट है सुबह उठने के, और ना सोने के तो और भी ज़्यादा बेनिफिट है अगर आप नहीं सोओगे तो। बट सोना ज़रूरी है, तो अपनी नींद को पूरी रखिएगा। किसी किसी के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिसे नींद नहीं आ रही, और जिसे आ रही है वो भरपूर सोइए और अपने दिन को जितना रेस्ट डे बचे उसको प्रोडक्टिव बनाएंगे। तो चलिए हम बनाने चलते हैं किचन में चाय, और चाय के साथ हम स्नैक मिलेंगे अपने रस, क्योंकि हमें वही मिले आज स्नैक्स में। तो देखते हैं कितनी चाय बनाते हैं हम पूरा दिन। सिपकली बहन बिल्कुल मत आना बाहर निकल के, नहीं आई वो नहीं आई। तो चाय पीने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, एंड मैंने थोड़ी देर के बाद ही अपनी पेन जो थी वो ख़त्म कर दी थी। ये मैंने कल ही निकाली थी। एंड कैन यू इमेजिन, ये 3 पेन का सेट कितने रुपए का है? ये ओनली 10 रुपये का है। ये यहाँ पे 10 रुपये का सामान मिलता है ना, उसमें से मैंने लेके आई हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। मैं मतलब इमेजिन भी नहीं किया था कि इतनी अच्छी चलेंगी। तो मैं इनका और पैकेट लेके आऊँगी। मैं फालतू में इतनी सारी पेन जो 35 रुपये का पैकेट आ रहा था वो लेके आ रही थी। मुझे इतना मस्त लगा ना ये आइडिया कि अब तो मैं ये लेके ही रहूँगी। एंड पेन ख़त्म होने का जो सेटिस्फेक्शन होता है ना वो सबसे अलग होता है। तो आजकल मैं खाना जब से साक्षी गई है ऐसा बना रही हूँ कि दलिया बना लिया, कभी खिचड़ी बना ली। सुबह मैंने खिचड़ी बनाई, शाम के टाइम दलिया बना लिया, क्योंकि मैं अपना सारा टाइम मतलब मैं बोर हो जाती हूँ अकेले। तो फिर मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा टाइम ना मैं पढ़ाई में ही दे दूँ। एंड पढ़ाई के बाद भी मेरे पास मेरा टाइम ही नहीं पता चल रहा कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। मुझे इस चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है। तो अभी मैं पढ़ने लगी रियल एनालिसिस के नोट्स, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे को टफ लग रहे हैं, क्योंकि एक तो मेरे को समझ में नहीं आया कि इसमें क्या छोड़ना है। इसकी मैंने क्लास नहीं ली है। तो आप लोग बोल रहे थे ना कि आप ये कैसे पढ़ रहे हो, तो देखो मुझे अब टाइम लग रहा है, क्योंकि ये वाली चीज़ें मैंने पढ़ी ही नहीं है पहले। तो जो लीनियर था वो मैंने ऑलरेडी सर से पूरा कंप्लीट कर लिया था। देन मेरे को कम टाइम लगा, मुझे पता चल गया था अच्छा ये चीज़ें मुझे छोड़नी है, ये नहीं पढ़नी, क्योंकि सर अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं। तो रियल में मेरे साथ इशू क्या हो रहा है कि मुझे नहीं पता चल रहा क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। तो मुझे बार बार वीडियोस चेक करनी पड़ रही है कि अच्छा ये इसको क्या बोलते हैं, इसकी मतलब एक सिंपल वे में डेफिनेशन क्या हो सकती है, क्योंकि जो बुक की लैंग्वेज होती है ना कभी कभी वो समझ में नहीं आती, बट राइजिंग की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सही है। तो अभी मैं वही कर रही थी। गाइस अभी बजे हैं 11 और मैं आ गई हूँ दोबारा पढ़ने के लिए। मैं सो गई थी, बट अभी आप देखो टाइम 11:09 हो रही है। एक सेकंड में कैमरा फ्लिप करके दिखाती हूँ। 11:09 हो रही है। मैं सोई होंगी 10 बजे के आसपास, बट पता नहीं क्या हुआ, एकदम डर के आँख खुल गई और मैं फिर से आ गई पढ़ने के लिए। नींद को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। दिन में सो जाऊँगी, आज तो ज़रूर सोऊंगी थोड़ा लंबा, बट अभी पढ़ लेती हूँ। तो आज का पहले शेड्यूल में बना लेती हूँ उसके बाद उस पर काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगे। एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि आप लोगों का भी दिन पता नहीं चल रहा क्या कहाँ जा रहा है, मतलब इनफैक्ट सो भी नहीं रही हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब नींद ही नहीं आ रही है वैसे तो, और फिर भी टाइम का पता नहीं चलता। जितना चीज़ें बनाती हूँ उतना हो नहीं पा रही है। आप लोगों के साथ भी हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि दिन का पता ही नहीं चलता कब में चला गया और कब में रात के टाइम हो गया। तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत ही हो रहा है, मुझे टाइम का नहीं पता चल रहा है। तो चलिए बाद में करेंगे, पहले स्लॉट लगा लेते हैं जल्दी से जल्दी और अपना बना लेते हैं पूरा का पूरा ये कि कितना आज अभी पढ़ना है और आज के शेड्यूल में क्या क्या है। तो यहाँ पर मैं अपना जो टारगेट्स हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि टारगेट बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे लिए कि मुझे पता चल जाता है अच्छा ये चीज़ मैंने कर ली है ये नहीं, क्योंकि पूरा हक का पूरा दिन ही मेरे हाथ में है आजकल, और मेरे को पता नहीं चलता कि अच्छा इतने देर में मैंने कितने टॉपिक्स पढ़े हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के पढ़े हैं। क्योंकि अगर मान लो मैंने मैथ्स हटा दिया तो फिर मैं मतलब हिंदी के 3-4 चैप्टर करने लग जाऊँगी, जो कि मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि आपने एक दिन तो 3-4 चैप्टर कर लिए और फिर आपने वो बीच में एक
सब्जेक्ट उठाया भी नहीं। तो मैं रोज़ डेली थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक रखती हूँ एंड रोज़ सोचती हूँ कि चलो ये वाला टॉपिक भी हो जाए और ये वाला भी हो जाए। तो इस वजह से मैं छोटे छोटे टॉपिक रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे के पूरे रखती हूँ। जो नहीं हुआ आज, मान लो जैसे कोई बड़ा चैप्टर है और वो नहीं हुआ पार्ट 1 में, तो उसको मैं कल भी ऐड ऑन कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ख़त्म करना ही करना है। तो चलिए, यहाँ पर मैं ले रही थी स्टैटिक जीके की क्लास। पहले वो ले लेते हैं, देन उसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो मैंने इसी बीच में एडजेक्टिव भी पूरा कर लिया था एंड उसकी एक क्लास भी लगा ली थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की। वैसे मुझे 3-4 क्लासेस लगानी पड़ी क्योंकि उसमें सर ने सिर्फ 3 ही रूल बताए थे और वो इतना इनफ नहीं है कि मुझे 3 ही रूल का पता चला था 2 घंटे में, 1.5 घंटे में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पराठा बच गया था मेरा चीनी का, तो मैं उसको साथ साथ खा रही थी क्यों, ऐसा नहीं है कि मेरे खाने का भी टाइम नहीं है, मेरे पास है, बट ये बच गया था तो फिर दोबारा भूख लग जाती है ना छोटी छोटी, तो उसके टाइम पर मैं खा रही थी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बॉटनी स्ट्रीम की क्लास, जो कि मैं अपने फेवरेट मैथ्स विजार राकेश यादव सर से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इनसे ही क्लास ले रखी है अपनी और मुझे इनका ही ज़्यादा समझ में आता है, तो मैं यहाँ पर उन्हीं की क्लास ले रही हूँ। तो हे गाइस, अभी तक मैंने अपना पार्ट 1 पूरा ख़त्म कर लिया है। अब बारी है पार्ट 2 की, जो कि मैं रात तक कंप्लीट करूँगी। एंड आज मैंने ज़बरदस्ती अपने आप को नींद दी क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग से आ गई थी बिना नींद के कारण। और दिक्कत क्या हो रही है कि मुझे पर्सनली नींद वैसे नहीं आ रही, बस आँख दुखने लग गई थी। तो फिर मैंने एक टैबलेट ली जो बॉडी को रिलैक्स करती है और उसके बाद मुझे 4 घंटे नींद आ गई थी। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, बट मैंने अपना सब कुछ कंप्लीट कर लिया पार्ट 1 का, जिसमें मैंने वो कैब और एडजेक्टिव और मैथ्स, जिसमें मेरा टॉपिक था बॉटनी स्ट्रीम, और एक सेकंड में भी बताती हूँ। एंड स्टैटिक जीके की 2 क्लास ऐड ऑन हो गई थी, कल नहीं ली गई थी, तो वो भी हो गया। और अभी मुझे करना है रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा की कल वाली क्लास, क्योंकि मैं आज स्टैटिक जीके और वोकैब में बहुत ज़्यादा टाइम गया मेरा, जो मैं वीडियोस के थ्रू कर रही हूँ। तो उसको भी थोड़ा सा मुझे शॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि वोकैब का शायद बुक ही लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर बहुत टाइम जा रहा है वीडियो देखने में। तो वो भी लेके आऊँगी, बट अभी पहले मैं नहा लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। एंड उसके बाद में मैं स्टार्ट करूँगी अपना कॉम्प्लेक्स। आई थिंक मैंने लीनियर बोल दिया था पहले, बट मैं कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करूँगी। और उसकी कल सर ने एक क्लास ली थी, शायद एक आज ली है अभी तक, तो वो भी ऐड ऑन हो गई होगी, तो वो भी ले लूँगी। एंड देन मैं स्टार्ट करूँगी रियल। और रियल को मैं आई होप कि मैं जल्दी जल्दी करके ख़त्म करूँ। और बहुत दिन, 4-5 दिन हो गए इसको करते करते, 3-4 दिन तो हो ही है। तो पहले मैं नहा के आ जाती हूँ। आप देख ही रहे होंगे कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं दिल्ली में क्या हाल हो रहा है। फ़ोन, आप लोग बोलते हो कि लाइव आ जाओ, बट लाइव आने के लिए पूरे गट्स चाहिए। एक तो मेरा कूलर भी ख़राब हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, फ़ोन ख़राब हो गया, कूलर ख़राब हो गया, वो पानी का पंप नहीं उठा रहा, और पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। नींद नहीं आ रही, एक तो जो थोड़ी बहुत देर नींद आती थी अब वो भी नहीं आएगी, पहले इसको भी ठीक कराना है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती है। तो आप लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन तो ग्रुप में आके उतार देते हो मेरे ऊपर कि मैं बताइए ये वो और सब कुछ बोल देते हो, बट मेरी फ्रस्ट्रेशन जो है वो मेरे तक ही सीमित रह जाती है। बट मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है आप लोगों से। तो चलिए बिना बात करते हुए, मैं अपने आपको अपना फ्रेंड ही मानती हूँ। अगर मुझसे कहीं गलती होती है तो मैं उसको एट द सेम टाइम सॉरी भी बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ईगोइस्टिक पर्सन हूँ कि मुझे सॉरी नहीं बोलना। अगर मेरा ग्रुप है तो अगर मैंने कहीं गलती की है तो मैं बोल देती हूँ, इसमें कोई बिग इशू नहीं है मेरे साथ में। तो अब चलिए पहले मैं नहा के आ जाती हूँ एंड देन फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स की। और पहले मैं देख लेती हूँ सर ने आज कितनी क्लास ले ली है, तो जल्दी जल्दी नहा के आती हूँ पहले। सो गाइस, आई एम हियर आफ्टर टेकिंग शावर। अब मैंने आज अपने बाल पूरे बना के ऊपर बन बना के लगाए हुए हैं, क्योंकि
ये ना इतने गंदे लग रहे हैं ना यहाँ पे बहुत, जिसके बड़े बाल होंगे ना, जो लड़कियाँ होंगी वो रिलेट कर पाएंगी बहुत अच्छे से। तो अब ले लेते हैं लीनियर अलजेब्रा की ऐसी ही आदत पड़ेगी ना कहने में, कॉम्प्लेक्स की क्लास जल्दी जल्दी, एंड देन हम चलेंगे रियल की तरफ। रियल की तो जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं वीडियो अपलोड करने के बाद पढ़ती हूँ। तो अभी तो मैं 2 क्लास हुई है अभी तक, आई थिंक शायद 7:30 बजे फिर से सर क्लास लेंगे। कल कुछ इशू हो गया था क्लास में क्योंकि 7 मिनट की क्लास अपलोड हुई थी। तो अब जल्दी जल्दी क्लास ले लेते हैं दोनों की दोनों, एंड देन वीडियो अपलोड करके फिर मैं करूँगी रियल पढ़ूँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी पढ़। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे एक एक टॉपिक रात से स्टार्ट करते करते, जो कि मैं रात के 11 बजे से कर रही थी, एंड बीच में मैं 4 से 5 घंटे सो भी गई थी। तो करते करते अपने पूरे के पूरे मैंने जो टारगेट थे वो कंप्लीट कर लिए थे पार्ट 1 के। पार्ट 2 का मतलब मैं जो शेड्यूल बनाती हूँ ना वो रात से कल रात तक का बनाती हूँ। तो अभी मेरा रियल और कॉम्प्लेक्स बचा हुआ है, तो मैं वो करूँगी अभी वीडियो अपलोड करने के बाद। तो मैं ये धीरे धीरे अपने जो टॉपिक्स हैं इनको धीरे धीरे कंप्लीट करती हूँ, कुछ बर्डन नहीं लेती, और मैं ऐसा भी नहीं सोचती कि करने हैं। मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत बच भी गया तो फिर मैं वो कल के शेड्यूल में लिख लेती हूँ। तो आज मैंने अपने सारे के सारे टारगेट्स कंप्लीट कर दिए हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में बताए थे, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड प्लीज़ एक कमेंट किया करिए मेरे लिए, एक प्लीज़ मोटिवेटेड सा कमेंट कर दिया करें, वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए अब मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, बी सेफ एंड बी हैप्पी ऑलवेज।